बहू जरा यहाँ आना तो। जी माँ जी। जरा बिटिया को फोन लगा के दे तो। बेटा तू यहाँ आने की तैयारी कर ले। पता है ना रक्षाबंधन के सिर्फ 10 दिन है। मैं तेरी सास से बात करके तेरी विदाई ले लूंगी। माँ जी दीदी आ रही है। अरे बहू तूने अपनी अटैची क्यों खाली कर ली? मायके जाने के लिए पैकिंग करी थी ना। हाँ माँ जी, लेकिन दीदी आ रही है ना, तो घर में कितना सारा काम बढ़ जाएगा। फिर मैं सोच रही थी आप इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी। दीदी मायके आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आके महारानी जैसी रहेगी। नहीं माँ जी, लेकिन बहुत सारा काम रहता है ना। थोड़ा काम वो कर लेगी, थोड़ा काम मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, मैं एक दिन पहले चली जाऊंगी। चुप कर तू। पर माँ जी। परवर कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। रक्षाबंधन त्योहार आपके लिए स्पेशल क्यों है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाभी, अरे दीदी आप आइए बैठिए। भाभी भैया कहाँ हैं? वो काम से बाहर गए हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये भगवान, एक तो कहाँ से आ गए, एक तो वैसे ही हमारा इतना बुरा हाल है। इनकी नौकरी छूट गई, कोई नई नौकरी मिल नहीं रही है, जैसे तैसे करके जिंदगी कट रही है। ऊपर से ये आ गई है, अब इनको कैसे देखेंगे। दीदी पानी लीजिए। थैंक यू। वैसे भाभी आप अपने मायके कब जा रही हैं राखी बांधने? मैं इस बार नहीं जाऊंगी। क्यों? दीदी वो भाभी मुझे सब पता है कि आप क्यों नहीं जा रही हैं। भाई की जॉब छूट गई इसलिए ना। आप चिंता ना कीजिए, भाई को जॉब बहुत जल्द मिल जाएगी। भाभी ये लीजिए, मैं आपके लिए साड़ी और कुछ पैसे लेकर आई हूँ। हर बार तो आप मुझे देती ही हैं, इस बार मैं आपको दे देती हूँ। आप भी जाइए अपने मायके। जिस तरह यहाँ मेरा भाई मेरा इंतजार करता है, उस तरह से आपके भी भाई तो इंतजार करते होंगे ना। दीदी मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे बहन जैसी ननद मिली। बहन। हाँ भैया। मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। तू जब से ससुराल से आई है ना, उदास उदास बैठी रहती है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं। नहीं, मुझे लगता है तुझे कुछ हुआ है। देख, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता। डर मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओ भैया। देख, अगर तुझे डर लग रहा है ना कि मैं किसी को बता दूंगा, बहन तो ऐसा मत सोच, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। दरअसल बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे मारा था और गुस्से में मैं यहाँ चली आई। क्या करूं भैया, आज इन्होंने मुझे मारा है, कल का कुछ भी कर सकते हैं। इनकी आदत पड़ जाएगी, तो बस मैं गुस्से में ही आ गई। देख बहन, तू एक काम कर, चल मैं लेके चलता हूँ तुमको, और जीजा को भी समझाऊंगा। देखा मम्मी, भैया मुझे 500 रुपए दे के चले गए। तो तू दुखी क्यों हो रही बेटा? रुक, तेरी भाभी से भी कुछ मांग के लाती हूँ। वो चुड़ैल कुछ देगी भी क्या? ऐसे कैसे नहीं देगी, वो हमारे घर में रहती है, तो उसे हमारे कहने पे ही चलना पड़ेगा। सुन बहू। जी माँ जी। बेटी ने राखी बांध दी है। बेटे के पास ज्यादा पैसा नहीं था तो 500 रुपए दे के चला गया है। अच्छा माँ जी। अब बेटी त्योहार के दिन आई है तो उसे 500 रुपए दे के तो विदा नहीं कर सकते ना। एक तो एक लौती बेटी है मेरी। एक काम कर, ये तेरा कंगन सोने का है ना, तो ये कंगन दे दे उसे। अब सोच क्या रही है, दे दे। पर माँ जी, ये कंगन मेरी शादी का है। शादी का है तो क्या दे नहीं सकती है? उससे ज्यादा प्यारा है तुझे कंगन। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देख, तू दूसरों की भाभी जैसा मत कर, जो ननन को कुछ देना ही नहीं चाहती है। जी माँ जी। क्या रक्षाबंधन पर बहू को दुखी करके बेटी को खुश? बहू, मैं क्या बोल रही हूँ, तू थोड़ी देर रुक जा। पहले मैं चली जाती हूँ, फिर तू चली जाना। पहले बेटवा मुझे छोड़ आएगा, फिर तुझे छोड़ आएगा। क्यों माँ जी? जैसे आपके भाई को लेट हो रहा है राखी बांधने में, वैसे मेरे भाई को भी तो लेट हो रहा है ना राखी बंधवाने में। बेटा, तुझे तो मायके जाना है, हफ्ते भर रह के आना है, पर मैं तो जाऊंगी और राखी बांध के वापस आ जाऊंगी, क्योंकि बेटी और दामाद भी तो आ रहे हैं ना, उनका भी तो स्वागत करना है ना। मैं कुछ नहीं जानती माँ जी, मेरे मायके से दहेज में कार मिली है, तो पहले मैं जाऊंगी। बहू, तेरे माँ बाप ने ऐसे इस घर में शादी नहीं करी है। इस घर को देख के और मेरे बेटवा को देख कर ही शादी करी है, तब जाके तुझे गाड़ी मिली है दहेज में। और हाँ बहू, ऐसे त्योहार के दिन मूड मत खराब किया कर। मेरे तो कर्म ही फूट गए ऐसी सास पाके। हाँ, जैसे तो मेरे कर्म जाग गए ऐसी बहू पाकर। बेटवा, तो एक काम